अब मेरा ड्यूटी पे जाने को दिल नहीं चाहता, हामिद ने माँ से बात करते हुए कहा। सारा अब बड़ी होती जा रही है, आपको और सारा को अकेले छोड़कर जाने को दिल नहीं चाहता। हमारी फिक्र मत करो बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं, पूरा मोहल्ला हमारे साथ है, हर किसी का आना जाना है हमारे यहाँ। मेरा काम जो सिलाई का है, मोहल्ले की कभी एक औरत आती है कपड़े देने तो कभी दूसरी आ जाती है, यूं रौनक मेला लगा ही रहता है। अब तो पूरा मोहल्ला मुझसे ही कपड़े सिलवाता है और इसी बहाने काफी रश रहता है घर में। तुम आराम से अपनी ड्यूटी पर जाओ, अम्मी ने भरपूर तसल्ली बख्श जवाब दिया। अम्मी, लेकिन रात को आप दोनों अकेली होती हैं, मैं ये सोचकर काफी परेशान रहता हूँ। गली में जो नए लोग आए हैं उनके लड़के मुझे ठीक नहीं लगे, शक्ल से ही आवारा लगते हैं। बेटा तुम हमें अल्लाह के स्पुर्द कर जाओ, बाकी अल्लाह जाने और उसके काम। बस तुम जाओ, अब मलक को तुम्हारी जरूरत है। ठीक है अम्मी, पर सारा का बहुत ख्याल रखें, स्कूल के बाद उसे गली में हरगिज नहीं जाने दे, मैं वार्न करता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बेटे। अल्लाह हाफिज अम्मी जान, जिंदा रहा तो जल्द वापस आऊंगा। मैं आपको अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। वैसे आजकल के जो हालात जा रहे हैं, दिल तो यही चाहता है सब कुछ छोड़कर घर बैठ जाऊं। अपनी छोटी सी बहन को दुनिया भर की गलीज नजरों से बचा लूं, हामिद ने कहा और दुखी दिल से ट्रेन पर सवार हो गया। आमना बेगम मोहल्ले भर के कपड़े सीकर सारा और हामिद के अखराजात पूरे करती। ये सच था कि मोहल्ले में कुछ लोग नए आ बसे थे जिनके लड़कों की आए दिन शिकायत सुनने को मिलती रहती थी। आमना बेगम सारा दिन सिलाई का काम करती रहती, सारा स्कूल से अकेली वापस आ जाती। पिछले कई दिनों से सारा नोट कर रही थी कि मोहल्ले के कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन डर के मारे अम्मी को बता नहीं पा रही थी। यार बड़ी ठाक किस्म की लड़की है, अपनी से सेटिंग हो जाए तो क्या ही बात है। रशीद ने सारा को गली में आते जाते देखकर कहा, हो भी सकती है रशीद, तू बस कोशिश जारी रख। वैसे भी सुना है दोनों माँ बेटी अकेली रहती हैं, बाबर ने लुकमा देते हुए कहा। जानी, ये भी ट्राई करते हैं सेटिंग करने की, देखते हैं किसकी कीमत खुलती है। नूरे ने भी अपनी खबासत दिखाते हुए कहा। तीनों कहकहा लगाकर हंस पड़े। सुना है इसका एक भाई भी है जो फौज में भर्ती है, रशीद ने बताया। कभी कभी आता होगा यार, कौन सा यहीं रहता है, नूरे ने बताया। ये भी अच्छी बात है। तीनों ने कहकहा लगाया और सिगरेट सुलगाकर गली की नुक्कड़ में बैठ गए और हर आती जाती लड़की को ताड़ने लगे। हामिद को फौज में भर्ती हुए 1 साल गुजर चुका था। 1 साल सुकून से गुजर गया, मगर अब इन तीनों लड़कों की वजह से काफी परेशान रहने लगा। ट्रेनिंग के दौरान भी बुझा बुझा सा रहता। यार कोई मसला है तो बताओ, साथी अदील ने पूछा। हाँ यार, मोहल्ले में कुछ नए लोग आ गए हैं, मुझे उन लड़कों से खतरा है। मेरी माँ और बहन अकेली होती हैं, मैं तमाम वक्त उनके मुतल्लिक ही सोचता रहता हूँ। मामला तो ऐसा ही है, बस मेरे भाई आयतल कुर्सी पढ़कर उनको अल्लाह के हवाले कर दिया करो, अल्लाह पाक उन्हें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। ड्यूटी भी तो देना पड़ती है, एक फौजी की अपनी जिंदगी अमानत ही होती है। हामिद को अदील की बातों से कुछ हौसला हुआ, अपनी ट्रेनिंग पर तवज्जो देने लगा। तीनों आवारा लड़के सारा के स्कूल जाने के औकात में गली के आर पार खड़े हो जाते, तरह तरह की बातें करते। सारा उनकी बातों को इग्नोर करती रहती। बॉर्डर पर हालात काफी संगीन होते जा रहे थे। बहुत से फौजियों को बॉर्डर पर मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें हामिद भी शामिल था। अल्लाह पाक को शायद उसकी ज्यादा जरूरत थी कि बॉर्डर पर होने वाली झड़पों में हामिद शहीद हो गया। हामिद की मैयत उसके घर भेज दी गई, जिसे देखकर पूरा मोहल्ला अश्कबार था। माँ बहन की तो हालत ही गैर थी। हामिद को फौजी एजाज से स्पुर्द खाक किया गया। पूरा मोहल्ला इस दुख में शरीक था। ताज़ियत करने वाले कई दिन तक आते रहे। बिलाखिर ये सिलसिला भी आहिस्ता आहिस्ता थम गया। जिंदगी मामूल पर आने लगी। सारा फिर से स्कूल जाने आने लगी, गो कि अब उसमें पहले जैसे खुद एतमादी न रही। तीनों आवारा लड़के अब भी उसकी ताक में थे। कुछ सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, रशीद ने साथियों से कहा, ये लड़की तो हमें घास तक नहीं डालती, चलो फिर आज की रात इसके घर घुस जाते हैं, फिर देखते हैं कैसे घास नहीं डालती। बाबर ने मशवरा दिया जो दोनों को पसंद आया। रात के पिछले पहर तीनों आवारा लड़कों ने प्लान के मुताबिक दीवार फांगने की भरपूर कोशिश की और वो बार बार औंधे मुंह नीचे गिर जाते।
यार छोटी सी दीवार हम फलांग नहीं पा रहे, कितने अफसोस की बात है। चलो ऐसा करते हैं, कल पर छोड़ते हैं, क्योंकि अभी फजर होने को है, नमाजियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। सुबह देखेंगे इस दीवार से हम क्यों नहीं फलांग पा रहे। अगली सुबह तीनों ने दीवार का जायजा लिया। ये एक आम सी नॉर्मल ऊंचाई की दीवार थी जिसे फलांगना बेहद आसान था। खैर, आज रात 2 बजे सब तैयार रहना, नूरे ने हिदायत की। प्रोग्राम के मुताबिक तीनों दोस्त रात 2 बजे सारा के घर के पास पहुंच गए और दीवार फलांगने की कोशिश करने लगे। आज भी वही मामला होने लगा। दीवार पर चढ़ते ही मुंह के बल जमीन पर गिर जाते, यहां तक कि नूरे के सर पर गहरी चोट ही लग गई। यार क्या माजरा है, बालिश्त भर दीवार हम टप नहीं सकते। दत्त हमारी जवानी पर, रशीद ने कहा। अब तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है, बाबर ने कहा। एक काम करते हैं, रशीद ने कुछ सोचते हुए कहा। पिछली तरफ साद का घर है, हम साद के घर की तरफ से कूदते हैं। साद के घर आजकल कोई भी नहीं है। तीनों ने इत्तफाक किया और बात अगले दिन तक चली गई। अगले दिन सरे शाम ही तीनों ने मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया। साद के घर के इर्द गिर्द फिर कर देखा, कोई रुकावट नजर न आई। सब तरफ से तसल्ली की और रात का इंतजार करने लगे। साद के घर वाले आजकल घर नहीं थे, लिहाजा उन्हें साद के घर की छत पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। रात के पिछले पहर तीनों बिलाखिर सारा के घर की पिछली जानिब कूद पड़े। तीनों अपनी कामयाबी पर खुश हो गए। दबे कदमों चलते हुए सामने की तरफ जैसे ही पहुंचे, उनकी आंखें खौफ से फैल गईं। जुबान गुंग हो चुकी, जिस्म से ताकत खत्म होती महसूस हुई। पांव मन भर के महसूस होने लगे। वो भागकर वापस जाना चाहते थे, मगर पांव जमीन में धंस चुके थे। तीनों ने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। हामिद मुकम्मल सफेद लिबास में मलबूस अपने घर के कच्चे सेहन में दीवार के साथ लगे स्टैंड पर रखे हुए घड़ों में पानी भर रहा था। कुछ पानी उसने दीवारों पर गिराया और फिर पूरे सेहन में पानी का छिड़काव किया। साइड पे पड़े एक हमाम में पानी भरा, सेहन से झाड़ू लगाई, तमाम खुश्क पत्तों को एक बाल्टी में डाला। फिर इसने जंगले में रखी मुर्गियों को दाना डाला। घर के मरकजी दरवाजे से अंदर गया, जो देखने में बंद था। कुछ देर में उन्हीं बंद दरवाजों से बाहर वापस आ गया। उसके हाथ में सफेद चादरें थीं, जो उसने तमाम चारपाइयों पर बिछा दी। इन तमाम कामों के साथ साथ हामिद की नजरें तीनों पर गड़ी रहीं। तीनों खौफ से थर थर कांपने लगे। इनके पांव आधे जमीन में धंस चुके थे। कुछ ही देर में फजर की अजान शुरू हो गई। नमाजियों के आने जाने का वक्त शुरू हो गया। सारा की माँ हस्बे मामूल बाहर आई। इसी हमाम से वुजू बनाया जिसे अभी हामिद ने भरा था, और नमाज अदा करने लगी। कुछ ही देर में सारा भी आंखें मलती बाहर निकल आई। उसने भी इसी हमाम से वुजू किया और नमाज अदा की। हामिद अपनी माँ बहन को देखकर मुस्कुराता रहा। नमाज के बाद माँ जी की नजर तीनों आवारा लड़कों पर पड़ी। उन्होंने झट से दरवाजा खोला और मोहल्ले वालों को मदद के लिए पुकारा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सबने खूब लान तान की और घर से निकल जाने को कहा। तीनों के पांव सूजकर फूल चुके थे कि चलने के काबिल न रहे। जुबानें गुंग हो चुकी थी। मोहल्ले वालों ने उन्हें चारपाइयों पर डालकर उनके घरों तक पहुंचाया। तीनों की आवाज हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। ऐसी इबरतनाक सजा देखकर पूरा मोहल्ला उनकी इस कैफियत पर हैरान था। सिर्फ एक माँ जी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो बहुत पहले से जानती थी हामिद की ड्यूटी अल्लाह पाक ने उसी घर में लगा दी है। जब अल्लाह के स्पुर्द कर दो, अल्लाह खूब निभाता है। चाहे इंसान भूल जाए, लेकिन अल्लाह पाक की जात कभी गफलत नहीं बरतती। जब भी घर से निकलें, खुद को अल्लाह के स्पुर्द कर दिया करें और मतमईन रहा करें। बेशक अल्लाह दिलों के भेद जानता